जैसा हमारे पास हल्दी का एक स्रोत है, फिटकरी है, ऐसे हमारी प्रपोलिस उससे भी कई गुना ज़्यादा एंटीबायोटिक है जो एंटी कैंसर है। ऐसे ही हमारा रॉयल जेली है। रॉयल जेली का उत्पादन पहले इंडिया में नहीं होता था, अब धीरे धीरे रॉयल जेली का उत्पादन शुरू हो गया। बी वैक्स हमारा इतना अच्छी चीज़ है कि उसमें कॉस्मेटिक्स में, कफ सिरप में, कुछ चीज़ों में मेडिसिन वैल्यू होने के कारण वो यूज होता है। ऐसी बी वेनम है। बी वेनम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसकी मेडिसिन वैल्यू ज़्यादा है और वो उसमें दवाइयों के रूप में यूज होता है। ऐसे ही हमारा बी पोलन है। बी पोलन नहीं, इसके हमने क्या किया कि शैम्पू के रूप में किया, हेयर ऑयल के किया, टूथपेस्ट किया, उसके फिर हमने कैप्सूल भी बनाए। कैप्सूल इसलिए कि हर आदमी को ईजी होता है कि कैप्सूल को ले सके। अभी ये जो 30 बॉक्स से शुरू हुई यात्रा है, ये आप कितने टर्नओवर तक पहुंच गई इन सारी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए? टर्नओवर लगभग हमारे जो कंपनी है 50 करोड़ का टर्नओवर है। मधुमक्खी शहद के अलावा और भी तमाम ऐसी चीज़ें देती है जिससे आपके रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले बहुत से सामान, बहुत से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। और आज हम आपको लेके पहुँचे हैं एक ऐसे मधुमक्खी पालक के यहाँ जिन्होंने महज 30 बॉक्स से मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था, लेकिन आज वो बड़े स्तर पर शहद का उत्पादन तो कर रहे हैं, साथ ही मधुमक्खी से जो ये अन्य चीज़ें मिलती हैं उससे टूथपेस्ट, साबुन और तमाम अन्य उत्पाद, यहाँ तक कि शैम्पू, तेल, ये भी तैयार करते हैं, मुरब्बा भी बनाते हैं। हम आज पहुँचे हैं डॉक्टर साधु राम शर्मा जी के यहाँ सहारनपुर के बीराखेड़ी गांव में, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और लगभग उन्होंने आज से 3 दशक से ऊपर का समय हो गया उनको इस काम से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी आपका हमारे साथ। ये बताइए सर कि आपने जो ये शुरुआत की थी मधुमक्खी पालन की, ये कब की थी, कैसे शुरुआत हुई इसकी? हमने इसको 91 में शुरू किया था और 30 डब्बों से शुरू किया था। और उसकी वो प्रेरणा का कारण जो है पूरे क्षेत्र का, क्या पूरे ज़िले का प्रेरणा का कारण इसलिए बना कि उसमें 30 डब्बों में 11 में क्यून थी, 19 क्यूनलेस थे। जो क्यूनलेस थे उनमें सेल बन गए और 25 दिन के अंदर ही उनमें जो डिवीज़न हुए वो 103 डब्बे हो गए। तो पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणा होगी कि भाई 25 दिन में 3 गुना हो गया और हम भी करें। फिर उसके बाद जब यूकलिप्टिस के बाद सरसों में गए, वहाँ रिवोल्यूशन आ गया कि हम ये यूपी के लोग आए और इतने डब्बे तो इतना शहद जा रहा है, हम क्यों ना करें, वहाँ प्रेरणा होगी। उसके बाद सनफ्लावर, जब गेहूँ में मंडोसी आ गई थी हरियाणा पंजाब में, गेहूँ बंद करके सनफ्लावर पर शुरू हो गए थे और उसमें देसी सनफ्लावर था, बहुत शहद निकलता था। एक महीने में 28-30 किलो शहद निकल जाता था। तो जब वहाँ से राजस्थान के बाद हरियाणा पंजाब में माइग्रेशन हुआ और शहद इतना निकला कि मतलब जितने डब्बे उससे ज़्यादा जो है पैकेट शहद की निकल गई। तो वहाँ लोगों में प्रेरणा होगी, यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी कि हम भी करें। तो वो जहाँ भी माइग्रेशन हुई वहाँ प्रेरणा का स्रोत बन गया। बाबूजी कितने लोग को ट्रेनिंग दे चुके, कितने लोग को मधुमक्खी पालन सिखा चुके? सेमिनार तो 1 लाख से ज़्यादा को लोग करा चुके हैं और उसमें से जो है लगभग 25-30-40 हज़ार लोगों को तो ट्रेनिंग भी दे चुके हैं उसकी। तो यहाँ पर आप डॉक्टर साधु राम जी को सुन रहे थे, उन्होंने जिस काम को शुरू किया, इनके बेटे देवव्रत शर्मा जी और प्रियव्रत शर्मा जी उसे आगे लेके चल रहे हैं नए प्रयोग करके। फिलहाल प्रियव्रत शर्मा जी हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद है। प्रियव्रत जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये जो शहद उत्पादन का काम बाबूजी ने शुरू किया, कहाँ तक ले गए अब आप लोग? सबसे पहले तो मधुमक्खी पालन में ये था कि नाम आता ही है मधुमक्खी का, तो लगता है कि शहद ही होता है। लेकिन जैसे ही मधुमक्खी पालन शुरू किया, उसके आगे हम टेक्नोलॉजी में गए, साइंटिफिक तरीके से बी कीपिंग शुरू की। तो दुनिया में मेरे भाई साहब क्या है कि वो बाहर एपिमोंडिया होता है, पूरे वर्ल्ड का जैसा वर्ल्ड कप होता है ऐसे ही एपिमोंडिया होता है, पूरे 200 कंट्री आती है वहाँ पर। तो वहाँ जाकर देखा कि भाई हम तो शायद भी काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया इतने आगे हैं। वहाँ रॉयल जेली, प्रपोलिस, पोलन, वैक्स की बहुत सारी कैंडल्स, वो सारी तकनीक थी नहीं हमारे पास निकालने के लिए। अब इंडिया में तो खाली शहद निकाल रहे हैं, तो इस तकनीक के लिए क्या किया जाए। तो मेरे भाई ने सबसे पहले वहाँ सारे सैंपल इकट्ठा किए, भाई इसको कैसे, तकनीक को हम कैसे इंडिया में भी शुरू करें। सबसे पहले हमने जो ईजी था पोलन ट्रैप से पोलन निकालने के लिए, पोलन ट्रैप के लिए सारी हमने उसके लिए इक्विपमेंट बनाने का काम किया, क्योंकि इंडिया में थे नहीं, इंपोर्ट करते थे तो बहुत महंगा पड़ता था। तो जैसे हमारा शहद का उत्पादन होता है, ऐसे ही आज हम बी पोलन बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है हमारे भारत में, और ये बहुत रिच प्रोटीन होता है और विटामिन, प्रोटीन्स, खनिज लवण का ये भंडार है,
जिससे हमारे शरीर को जो तत्व होते हैं वो सब उपलब्ध हो जाते हैं पोलन के द्वारा। ऐसे ही हमारी प्रोपोलिस है। प्रोपोलिस हाईली एंटीबायोटिक है, नेचुरल। जैसा हमारे पास हल्दी का एक स्रोत है, फिटकरी है, ऐसी हमारी प्रोपोलिस उससे भी कई गुना ज़्यादा एंटीबायोटिक है जो एंटी कैंसर है। ऐसे ही हमारा रॉयल जेली है। रॉयल जेली का उत्पादन पहले इंडिया में नहीं होता था, अब धीरे धीरे रॉयल जेली का उत्पादन शुरू हो गया। बी वैक्स हमारा इतना अच्छी चीज़ है कि उसमें कॉस्मेटिक्स में, कफ सिरप में, कुछ चीज़ों में मेडिसिन वैल्यू होने के कारण वो यूज होता है। और आजकल कैंडल्स भी बनाई जाती है, क्योंकि पैराफिन वैक्स से अगर जलाने से कैंसर होने का खतरा होता है, और बी वैक्स अगर हम कैंडल के रूप में जलाते हैं वो सुगंधित भी होता है और कोई उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो आज हमारा बी वैक्स भी उन चीज़ों में यूज हो रहा है। ऐसी बी वेनम है। बी वेनम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसकी मेडिसिन वैल्यू ज़्यादा है और वो उसमें दवाइयों के रूप में यूज होता है। घुटनों के दर्द वगैरह में इंजेक्शंस बनते हैं उनके। जी, हम तो ये देख रहे हैं कि आप क्या तो इसका शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, साबुन ये सब भी बना दिया। एक्चुअल में क्या है कि प्रोपोलिस है, हमने प्रोपोलिस को 3-4 रूपों में बनाया है। प्रोपोलिस टूथपेस्ट है, क्योंकि हमने बाहर देखा कि टूथपेस्ट बिक रहे हैं और एक एक ट्यूब 32,000 रुपये तक की थी। एक ट्यूब, एक टूथपेस्ट 32,000 बी प्रोपोलिस की। और हमने फिर इंडिया में वो बी प्रोपोलिस टूथपेस्ट लाई, क्योंकि वो जितने दुनिया में टूथपेस्ट है सब कैंसर कारक होते हैं। अकेला प्रोपोलिस टूथपेस्ट ऐसा है जो एंटी कैंसर है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको दिखा भी दे। ये देखिए, ये जो टूथपेस्ट आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, बी प्रोपोलिस। ये प्रोपोलिस टूथपेस्ट है, यही है। आप इसी का जिक्र कर रहे हैं शायद ना जी। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं तेल भी है। हाँ, तो हमने रॉयल जेली और प्रोपोलिस को मिला के एक शैम्पू बनाया है, जिससे कि नेचुरल हर्ब्स हैं टोटल। इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट वाली कोई चीज़ें नहीं है। तो इसलिए हेयर ऑयल के रूप में कि जिसके बाल झड़ते हैं या टूटते हैं, उगने शुरू होते हैं, क्योंकि इसका अगर रेगुलर यूज किया जाए। ऐसी हमारी साबुन है। आजकल जितनी भी साबुन आ रही है तो वो अच्छे बैक्टीरिया हमारे ख़त्म कर देती है, और हम ज़रूर सफाई करते हैं लेकिन बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारी जो सोप है वो हमने कई प्रकार से बनाई है। एक तो हनी सोप है, एक प्रोपोलिस सोप है, एक रॉयल जेली सोप है। तो उससे ये बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल हर्ब्स के द्वारा तैयार की। इसमें हनी मिला के वो तैयार किया, कोई भी इसमें केमिकल्स फ्री है बिल्कुल। ऐसी हमारा बी पोलन है। बी पोलन नहीं, इसके हमने क्या किया कि शैम्पू के रूप में किया, हेयर ऑयल के किया, टूथपेस्ट किया, उसके फिर हमने कैप्सूल भी बनाए। कैप्सूल इसलिए कि हर आदमी को ईजी होता है कि कैप्सूल को ले सके। तो बी पोलन हमारे शुगर में काम है। आजकल तो शुगर की दवाई के रूप में पोलन बिक रहा है। दूसरा हमारा जो फैटी लीवर है, आजकल हर तीसरे आदमी का फैटी लीवर हो रहा है, फैटी लीवर को ठीक करता है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं इसके अलावा कि ये मुरब्बे रखे हैं, सिरका रखा है कई तरीके का। तो मुरब्बे हमने जो दूसरे खाए हैं कई तरीके के, तो ये जो मुरब्बा है ये शहद का बना हुआ, ये कैसे बनता है? इसकी प्रक्रिया वही है, अलग है? एक्चुअल में क्या था कि आजकल शुगर, हर आदमी को तो शुगर हो रही है। शुगर की इतनी दिक्कत है कि हम जिससे बात करते हैं और शहद का नाम आते हैं, कहते हैं यार हम तो खाएंगे नहीं, शुगर हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि शहद के अंदर शुगर होता ही नहीं है। सुक्रोज, फ्रैक्टोज और ग्लूकोज, 3 चीज़ होती है मीठे में। सुक्रोज शहद के अंदर होगा तो शहद हमारा फेल हो जाएगा। तो उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज रेशो होता है, जिसके अगर हमारा प्योर 0C4 का अगर शहद है, अगर हम शुगर पेशेंट को खिलाते हैं तो उसकी शुगर उल्टा कम होती है। और सरसों का शहद हमारे पास 90% शहद सरसों का निकलता है। बाकी अब बहुत सारे फ्लोरा हैं, उसी फ्लोरा के हिसाब से हम शहद निकालते हैं। जैसे लीची का है, मल्टी का है, जामुन का है, और नीम, अजवाइन, धनिया, सौंफ, वो सब शहद निकलते हैं। ऐसे ही हमने क्या कि जैसा आंवला मुरब्बा, अदरक का मुरब्बा, लहसुन का मुरब्बा, सारे मुरब्बे आते थे, लेकिन हमने वो चीनी में लोग नहीं खा पाते जो शुगर होती है, हमने वो शहद के अंदर बनाए हैं, जिसके अंदर आंवले का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है, हरड़ का मुरब्बा है, अदरक का मुरब्बा है, लहसुन का मुरब्बा है। अभी विनेगर की बात आती है, हमने जामुन के साथ विनेगर है, हमारा एप्पल साइडर विनेगर है, हमें 10-12 प्रकार के ही विनेगर है। उसमें लहसुन और एक हमारा जो है ना हर्ब्स के रूप में आता है, उसका इतना गजब रिजल्ट है कि वो हमारा शुगर और को तो ठीक करता ही है, हार्ट की ब्लॉकेज में भी बहुत अच्छा काम करता है। हमारे जो विनेगर हैं सारे इसी प्रकार शहद से ही बना होता है? शहद से बना है, प्योर है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ। प्रियव्रत जी, ये बताइए, जो यात्रा शुरू हुई थी 30 बॉक्स से, अभी बताया बाबूजी ने, वो कहाँ तक पहुँच चुकी है? एक्चुअल में हमारा उत्पादन तो हमने 1 लाख किलो तक का किया है,
और बॉक्स एक्चुअल में हमारे को गवर्नमेंट से सप्लाई भी मिलती है मधुमक्खी को सप्लाई करने की। खादी ग्राम उद्योग आयोग वगैरह में टेंडर सिस्टम है, उसमें मधुमक्खी भी सप्लाई करते हैं। तो हमारा उत्पादन मौसम और फसल के अनुसार भी होता है। लेकिन हम नीचे देख रहे थे काफ़ी बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आप बता रहे हैं जिस हिसाब से सिर्फ 1 लाख किलो के आसपास मैक्सिमम उत्पादन, बहुत बड़ी यूनिट है, काम भी चल रहा है। एक्चुअल में हमारे साथ किसान लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हमने मधुमक्खी की ट्रेनिंग कराई, जो हमारे से बी कीपिंग के इक्विपमेंट भी खरीदते हैं और वो उनसे हम पूरा एक ग्रुप सिस्टम है ये। तो इसमें अप्रोक्स रूप से लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो मधुमक्खी। देख रहे हैं नीचे सब चीज़ें ही आप ही क्या बन रही मधुमक्खी? हाँ नहीं, हमारे पास भी है, लोग और भी बना रहे हैं। जो छोटे छोटे कारपेंटर थे वो अपने घर पर भी बॉक्स बना के तैयार करते हैं। ऐसा हमारा ये पूरे ज़िले में बहुत बड़ा रोजगार है, जिसमें मधुमक्खी के बॉक्स बनते हैं, उसकी मशीनें बनती है, उसके इक्विपमेंट बनते हैं, सारा वो उससे सारा रोजगार रहते हैं। और फिर मधुमक्खी, अगर एक आदमी ने 200 बॉक्स या 250 बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू किया, उसमें जो उसके साथ शहद निकालने के लिए 5 से 6 लेबर लगती है, उससे भी रोजगार मिलता है। और जो लेबर काम करती है वो 1-2 साल बाद फिर वो बीकीपर बन जाता है, तो उसको फिर नए आदमी लगते हैं। आप सालाना कितना प्रोसेसिंग कर रहे हैं आप शहद की? हमारी यूनिट तो लगभग हमारी अभी पहले 20 टन थी, अभी हमने उसको बढ़ाकर 40 टन पर एक शिफ्ट कर दी। अभी ये जो 30 बॉक्स से शुरू हुई यात्रा है, ये आप कितने टर्नओवर तक पहुंच गई इन सारी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए? लगभग टर्नओवर लगभग हमारे जो कंपनी है 50 करोड़ का टर्नओवर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से कुछ बॉक्स से जो शहद उत्पादन का काम शुरू हुआ था, आज वो निर्यात तक पहुँच चुका है। और सिर्फ शहद उत्पादन नहीं, बल्कि मधुमक्खी से मिलने वाले अन्य जो चीज़ें हैं उससे तैयार होने वाले, आपने आज शैम्पू, साबुन, तेल, इन जैसे उत्पादों को भी यहाँ पर आज आपने देखा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।